नवीन गौर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। सर, जो एक्शन या कार्रवाई नजर आ रही है, अपने तर्क हैं सत्ता पक्ष के पास कि भाई हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी ये मानती है कि इस मामले में जो एक्शन हो रहा है वो लोकल पुलिस से और प्रशासन से तर किसी दूसरे एजेंसी, या जैसा कई लोग मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज हो, कम से कम उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए, तो शायद पारदर्शी तरीके से जांच हो पाए? जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को, बाकी साथियों को भी नमस्कार। और मैं सभी साथियों की बातें भी सुन रहा था और दूसरे साथियों ने भी, दूसरे जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना था कि जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो सबसे पहले वहां का जो लोकल थाना है, जो लोकल चौकी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी एकदम फेल दिखाई दे रही है, ये सभी ने कहा, मैं ही नहीं कह रहा। दूसरी बात, इस डिबेट पे आने से पहले मैं एनसीआरबी की वेबसाइट पे गया और मैं कुछ डेटा चेक कर रहा था। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मुझे पता है समय कम ही बचा हुआ है। पिछले जब जो एनसीआरबी का जो डेटाबेस है उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे, पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है। ऐसा हर बार ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासित जो प्रदेश हैं वही प्रदेश अवैध शराब और इनसे होने वाली मौत के में सबसे पहले नंबर पे भाजपा शासित प्रदेश ही क्यों आते हैं? इसमें भी दो कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 जहां पे शराबबंदी है और कैटेगरी नंबर 2 जहां पे शराबबंदी नहीं है। तो इन दोनों ही कैटेगरीज में अगर आप बात करेंगे, जहां पर शराबबंदी है तो गुजरात टॉप कर रहा है पिछले कुछ सालों से। अगर आप बात करेंगे शराबबंदी जहां पे नहीं है तो मध्य प्रदेश, और जहां पे हम बुलडोजर वाली सरकार और ये वो सरकार की बात करते हैं, ये दोनों स्टेट है जो पहले नंबर पे लीड कर रही हैं इन चीजों को। और हरियाणा भी महंगाई और बेरोजगारी में अपना स्तंभ गाड़ने के बाद, पहले नंबर पे आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अवैध शराब और इससे होने वाली मौतों के परिप्रेक्ष्य में भी हरियाणा को पहले नंबर में ले जाने में इनका कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात कार्यवाही की और संरक्षक की। तो बिना संरक्षक के ये पूरा प्रकरण कैसे हो सकता है? प्रशासन के घोड़े की जो लगाम है, जो पूरा रथ लेके मुख्यमंत्री जी, जो पूरा रथ लेके गृह मंत्री जी और जो पूरा रथ लेके आबकारी विभाग जो रथ लेके चल रहा है, उस रथ की लगाम किसके हाथ में है? क्या उस रथ की हाथ इस सीएम साहब के हाथ में नहीं है, या पर इनके मंत्रियों के या प्रशासन के हाथ में नहीं है? उसको कौन कंट्रोल करेगा? और वो एक बार ऐसा ये भी नहीं है कि ये आज पहली बार ही हुआ है, इससे पहले हुआ ही नहीं। ये घटनाएं लगातार हुई है। मेरे दूसरे साथियों ने जब बातें कही, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। और कोरोना काल भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। गोहाना सोनीपत में भी इसमें घटना हुई थी। तो प्रशासन के घोड़े की जो लगाम है, वो लगाम भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो इनके गठबंधन में जो सरकार चला रहे, इनके हाथ से निकल चुकी है। इनसे सरकार चलाई नहीं जा रही है और इनको कोई मान नहीं रहा है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जी बिल में से ढूंढ के निकालेंगे, बिल में से ढूंढ। भाई साहब, बिल भी आपका ही है और चूहे भी आपके ही हैं। अब गब्बर सिंह भी आपका, ये सब आपके हैं। अब किसको आप बिल में से ढूंढ के निकालोगे, किसको आप बिल में से निकाल के छिपा लोगे, ये सब आप ही जानते हो, क्योंकि ईडी भी आपकी ही है, सीबीआई भी आपकी ही है। कार्रवाई आपने जिस पे करनी है उस पे करनी है, जिस पे नहीं करनी है नहीं करनी है। आपको ये समझना पड़ेगा, हरियाणा प्रदेश में जो ये 20+, जो मौतें हुई हैं, इसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार को लेनी पड़ेगी। और उन परिवारों को, जिन परिवारों के सदस्य गए हैं, जहरीली शराब पीने से जिन परिवारों के सदस्यों की मृत्यु हुई है, उनमें जो रोजगार, उन घरों को जो लोग चलाते थे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो अपने घरों को चलाते थे, उन लोगों की, उन परिवारों की जिम्मेदारियां कौन लेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें नौकरियां देगी, रोजगार देगी, मुआवजा देगी, ये सब चीजें करेगी? तो मेरा अंत में कहना ये है धर्मराज जी, ये सरकार इस पूरे प्रकरण में ना तो इनको इस पूरे प्रकरण को ना तो कंट्रोल करने में सक्सेस रही है, और अब ये पूरा एक इवेंट हो चुका है, तो उसके बावजूद भी कार्रवाई करने में भी भयंकर कोताही बरत रही है। और शराब केवल एक इसको घोटाले से या मृत्यु से तो है ही बहुत बड़ी चीज, ये कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ भी प्रदेश को ले जा रही है। तो आप केवल ये ना देखिए, शराब के ठेकेदार, शराब चलाने वाले, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार जो नौजवान हैं, वो बेरोजगार लड़के भी कहीं ना कहीं इन सारी एक्टिविटीज में, शराब को ठेकों को चलाने में और दूसरे कामों में इन्वॉल्व होते हैं और कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। तो सरकार को इन मौतों की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन परिवारों को भी इन्होंने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो परिवार की रोजी रोटी चल सके। और ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है गुजरात मॉडल को इंप्लीमेंट करने की। चलिए, ठीक है सर, मोटे तौर पर आपकी बात आ गई।